जैनदी हीरोइन गरीब लेकिन उज्जवल लड़की है जिसके पास न्याय की एक मजबूत भावना है और जीवन शक्ति से भरपूर है। वो एक विशेष हाई स्कूल में स्थानांतरित हो जाती है जहाँ केवल अमीर ही जाते हैं। वहाँ वह 4 अमीर और विचित्र लड़कों से मिलती है और प्यार और दोस्ती का अनुभव करती है। शिन्हुआ समूह को दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े समूहों में से एक के रूप में दिखाया गया है और इसका नेतृत्व सख्ती से अहंकारी कांग ही सू कर रहा है। उसका बेटा गू जुनप्यो प्रतिष्ठित शिन्हुआ हाई स्कूल में लड़कों के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली समूह F4 का नेता है। यू जीहू, सुई जंग और सॉन्ग हू बिन गू जुनप्यो के दोस्त और अपने आप में अमीर उत्तराधिकारी समूह के सभी सदस्य हैं। जब F4 एक लड़के को आत्महत्या की कगार पर ले जाता है तो गरीब लेकिन जीवंत गियम जंदी उसकी जान बचाता है और हाई स्कूल में भाग लेने के लिए तैराकी छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। जियम जांदी का परिवार ड्राई क्लीनिंग का व्यवसाय चलाता है और वह अपने माता पिता जियम इल बॉन्ग और ना गॉमजू और अपने छोटे भाई जियम कांगसान के साथ एक छोटे से घर में रहती है। फौरन गूम जांदी अपने धनी सहपाठियों को नापसंद करती है और F4 लड़कों के आसपास के जुनून से घृणा करती है। उसके मजबूत स्वभाव से चिढ़कर गू जुनप्यो ने धमकाने के लिए गयूम जांदी को बाहर कर दिया, लेकिन वह उसके लिए खड़ी हो गई और उससे प्यार होने लगा। इस बीच गूम जांदी में यून जीहू के लिए भावनाएं विकसित होती हैं। उसे जल्द ही पता चलता है कि यून जीहू एक सफल मॉडल और उसके बचपन के दोस्त मिन सेओ ह्यून के लिए एक तरफा प्यार को बढ़ावा देता है। यून जीहू के मिन सेओ ह्यून के साथ संबंध बनाने के लिए देश छोड़ने के बाद गूम जांदी गू जुनप्यो के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर देता है। वह स्कूल को घोषणा करता है कि वह उसकी प्रेमिका है। कुछ ही समय बाद एक पार्टी में गयूम जांदी के दोस्तों मिनजी ने उसे नशीला पदार्थ दिया और एक लड़के के साथ बिस्तर पर बेहोश पड़ी उसकी तस्वीरें ली। जब तस्वीरें स्कूल में लीक हो जाती हैं तो गू जुनप्यो नाराज हो जाते हैं और मानते हैं कि गूम जांदी ने उन्हें धोखा दिया है। इसके बाद उनके प्रशंसकों और आराध्य सहपाठियों की भीड़ ने गयूम जांदी को धमकाना और गाली देना शुरू कर दिया। वह मिनजी चुपके से गू जुनप्यो को तस्वीरों के साथ अपनी भागीदारी के बारे में बताती है। ये पता चला है कि वे बालवाड़ी के बाद से सहपाठी रहे हैं और ओह मिनजी लंबे समय से कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दोस्त को धोखा देने के लिए गू जुनप्यो ओह मिनजी से दूर हो जाता है और गियम जांदी को बचाने के लिए दौड़ता है जिस पर दबंगों द्वारा हमला किया जाता है। वह उस पर शक करने के लिए माफी मांगता है और उनका बंधन मजबूत होता है। यू जीहू लौटता है जिससे गयूम जांदी को उसकी भावनाओं के बारे में भ्रम हो जाता है। जबकि गू जुनप्यो लगातार उसे स्नेह से नहलाने की कोशिश करता है, वह यू जीहू द्वारा तेजी से विचलित होता है। एक निजी द्वीप पर एक सप्ताहांत यात्रा के दौरान गू जुनप्यो यून जीहू के साथ एक चुंबन साझा करने पर चलता है और वह गुस्से में अपनी चोट को व्यक्त करता है और संकट में यून जीहू को मुक्का मारता है। अगली सुबह वह द्वीप छोड़ देता है और पुनः समावेशी हो जाता है, जिससे गयूम जांदी को दोषी महसूस होता है। उसे पता चलता है कि वह उसके साथ प्यार में है और यह घोषणा करती है जब गू जुनप्यो एक दुर्घटना का सामना करता है। इस बीच उसकी सबसे अच्छी दोस्त चुगाइल F4 सदस्य सोई जंग के साथ बन जाती है और वह उस पर एक क्रश विकसित करती है। जब कांग ही सू को गू जुनप्यो और गयूम जांदी के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह अपनी सामाजिक स्थिति के कारण गयूम जांदी और उसके परिवार को अपमानित करने के कई प्रयासों को अंजाम देती है। जियम जांदी दृढ़ता से काम करता है और एक अत्यधिक सहायक मॉडल में एक दोस्त पाता है जो एक पत्रिका के लिए मॉडलिंग करके पैसे कमाने में उसकी मदद करता है। यह गू जुनप्यो को गुस्सा दिलाता है क्योंकि वह किसी और से मदद मांगने वाले गयूम जांदी से आहत महसूस करता है। जब उसका मॉडल द्वारा अपहरण कर लिया जाता है तो यह पता चलता है कि वह उस छात्र का छोटा भाई है जिसकी आत्महत्या गूम जांदी ने रोकी थी और वह बदला लेना चाहता है। गू जुनप्यो अकेले आता है और मॉडल ने उसे बंधी हुई गियम जांदी के सामने पीटा है, लेकिन समय रहते F4 सदस्यों द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। हालांकि इस घटना में गियम जांदी के कंधे में चोट लग गई जो उसे भविष्य में तैरने से रोकता है। गू जुनप्यो के पिता के बीमार पड़ने के बाद उनकी मां ने उन्हें शिन्हुआ का नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षण शुरू करने के लिए मजबूर किया। वह शहर छोड़ देता है, अपने दोस्तों और गूम जांदी की ओर ठंडा हो जाता है और औपचारिक व्यवस्था के लिए अपनी मां के साथ जाने लगता है। 6 महीने के बाद जियम जांदी और F4 उसका पीछा करते हैं और उसे मुक्त होने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वह उन्हें दूर कर देता है। कांग ही सू उनके बीच दूरी बनाए रखने की योजना बनाता है और उत्तराधिकारी हाजे क्यूं के साथ गू जुनप्यो की सगाई की व्यवस्था करता है। गू जुनप्यो की प्यारी बड़ी बहन गू जुनही के पास गयूम जांदी काम खोजने में मदद करने के लिए आती है और वह गू जुनप्यो की निजी नौकरानी बन जाती है। यह स्पष्ट है कि गू जुनप्यो और गयूम जांदी दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, हालांकि हाजे क्यूं को गू जुनप्यो से प्यार हो जाता है और वह उसे जीतने की कोशिश करता है। वह जल्द ही महसूस करती है कि यह व्यर्थ है और उनकी शादी की बारात के दौरान जियम जांदी और गू जुनप्यो फिर से मिलते हैं। हालांकि उसके दोस्तों को उसकी मां द्वारा धमकाने के कारण जियम जांदी उसके साथ प्यार भरे पल बिताने के बाद शहर छोड़ देता है। गू जुनप्यो दिल टूट गया है और पुलिस के साथ मुसीबत में पड़ जाता है। बाद में उस हफ्ते वह यून जीहू के जीवन को बचाने की कोशिश करते हुए एक कार दुर्घटना के साथ मिलता है जिसके कारण वह गयूम जांदी की अपनी याददाश्त खो देता है। अपनी मां द्वारा अपने दिल का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर गयूम जांदी लौट आती है, लेकिन दुखी होती है कि गू जुनप्यो याद नहीं कर सकती कि वह कौन है। उसे अपना नाम याद रखने की कोशिश करने के लिए कहने के बाद वह देखते ही एक कुंड में गिर जाती है, जिससे वह एक दूसरे को डूबने से बचाने की यादों से भर जाती है। वह उसका नाम पुकारता है और उसे बचाता है और वे एक बार फिर से एकजुट हो जाते हैं। हालांकि वह उससे शादी करने के लिए कहता है, वे तय करते हैं कि पहले अपने व्यक्तिगत सपनों का पीछा करना सबसे अच्छा है। गू जुनप्यो अमेरिका के लिए रवाना। 4 साल बाद यह दिखाया गया है कि यून जीहू मेडिकल स्कूल में स्नातक कर रहा है और गियम जांदी अभी भी तीसरे वर्ष का मेडिकल छात्र है, जबकि सुई जंग एक सफल वास्तुकार है और चुगाई के लिए स्वीडन से लौटता है जो शिक्षक बन गया है। गू जुनप्यो एक हेलीकॉप्टर में आता है और समुद्र तट पर गयूम जांदी को प्रस्ताव देता है। बाकी F4 एक ही समय पर आते हैं और वे सभी खुशी से मुस्कुराते हुए समुद्र तट के किनारे चलते हैं।